हेलो एवरीवन, आप सभी के कई सारे कमेंट्स मुझे मिले हैं ईएमआरस के रिगार्ड्स में या अन्य कई जो भी वैकेंसीज़ हैं उनके विषय में। तो सबसे पहले कई सारे लोगों का पूछना था कि मेरा जो टीजीटी हिंदी है उसमें हम ईएमआरस में क्या पढ़ें। तो ईएमआरएस का जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो हिंदी का पोर्शन है, मतलब हिंदी जो सब्जेक्ट है उसके विषय में कुछ विशेष विस्तृत जो होता है ना सिलेबस, वो नहीं दे रखा है। जैसे कि उन्होंने बोला है कि सीधे उपन्यास के बारे में प्रश्न होंगे, नाटक के बारे में प्रश्न होंगे, कहानी के बारे में प्रश्न होंगे, या जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, उससे संबंधित प्रश्न है, उसका विकास है, उद्भव है ना। बाकी अगर हम ग्रामर के पोर्शन में आ जाएँ, जो व्याकरण पोर्शन है उसमें संधि है, समास है, विलोम शब्द वगैरह है, उन्होंने ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो ये जो सिलेबस है इसे देखकर जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पेपर का पैटर्न है इतना जो है नेट के लेवल का तो नहीं दे देंगे, ज़ाहिर-सी बात है ना? तो इसमें जो है हमें क्या करना है कि जो इम्पोर्टेंट राइटर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें नाटक में, तो नाटक में कौन है? भारतेंदु हरीशचंद्र हो गए आपके, या जयशंकर प्रसाद हो गए, या अगर हम आधुनिक नाटक में बात करें तो राकेश मोहन जी हैं, है ना? भीष्म साहनी के जो कहानियाँ हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। बाकी जो है अगर हम उपन्यास की बात करें तो वही अपने मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, या जो भी प्रमुख उपन्यासकार हैं, आप उनको जो अच्छे से देख लीजिए, है ना? अब मतलब इतना डिटेल में जाने का आपके पास समय ही नहीं है। और कोई भी अच्छी-सी किताब उठाए, जैसे कि पृथ्वीनाथ पांडे हैं, तो उसमें क्या है, उसमें कई सारे राइटर्स दे रखे हैं, लेकिन क्या करना है आपको, आपको जो इम्पोर्टेंट लगते हैं कि हाँ, जैसे या मतलब जो इनका सिलेबस है सीबीएसई वालों का एनसीईआरटी से, उसमें जो है जो 9th 10th के हैं उसमें तो सिर्फ लिमिटेड ही दे रखे हैं, लेकिन हाँ, आप उनको अगर देखना चाहें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कहीं न कहीं। फिर उन्होंने कहा है कि काव्य काव्य है, या जो होता है ना काव्य से संबंधित, काव्य सौंदर्य से संबंधित जो है प्रश्न किस तरीके से हो सकता है। तो काव्य सौंदर्य में जो 3 चीज़ें होती हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि आपका हो गया पहला रस हो गया, अलंकार हो गया, है ना? रस है, अलंकार है, छंद है। तो छंद भी जो मतलब इतना डिटेल में नहीं जाना होगा। छंद है या जो रस है वो हमें जो प्रमुख रस छंद हैं वो हमें पता होने चाहिए, है ना? तो अगर आपके पास समय है तो आप इनको देख सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें से मिलेगा ही कहीं। बाकी जो है दिक्कत ये है कि अभी हमारी न्यू जॉइनिंग हुई है, तो हम इसके जो भी होता है ना सिलेबस से संबंधित वीडियोज़ बनाने में अभी तो अक्षम है। लेकिन आप जो है एक काम कर सकते हैं कि एक अनुराज अकेडमी करके है, तो उन्होंने पूरी ईएमआरएस टीजीटी है या पीजीटी है उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आखिरी समय पर आप वो प्लेलिस्ट देख के जाएँगे, तो मैं दावा करता हूँ कि आपको वहाँ से अच्छे क्वेश्चन मिलने की पूर्ण संभावना है। क्योंकि वो जेएनयू से सर पीएचडी हैं, और जो केवीएस का जब हुआ था एग्ज़ाम, तो उन्होंने फ्री में ही कई सारा ऐसा कंटेंट दे दिया था, जो लोग जो है पैसे दे के होता है ना कि कुछ लोग कोर्स बेच रहे हैं, उनसे भी अच्छा कंटेंट था वो, और जबकि उन्होंने फ्री में दिया था। तो मुझे यही लगता है कि अभी आप जो है इतना घबराएँ नहीं, बिल्कुल आराम से पेपर दें, और जो अनुराज अकेडमी है एक बार उसकी प्लेलिस्ट देख के जाएँ। बाकी जो पृथ्वीनाथ पांडे है वहाँ पर प्रमुख उपन्यासकार है, प्रमुख कहानी है, प्रमुख संस्मरण है, है ना? तो आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट ये भी था कि कंप्यूटर में क्या पढ़ें? तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर मतलब उनको जो है कोई होता है ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं चाहिए, उनको जो है कंप्यूटर आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब बेसिक नॉलेज क्या है कि जैसे इंटरनेट हो गया, मीडिया हो गया, या एमएस वर्ड हो गया, एमएस ऑफिस है, एक्सेल है ना? जो टूल्स हम जो है अपने वहाँ पे जब जॉब पाएँगे, वहाँ पर जब हम यूज़ करेंगे, एक टीचर जो है कौन से यूज़ कर सकता है टूल, तो उसी से ही संबंधित हो गए। लेकिन हाँ, जो प्रश्न होंगे वो आपको जो घुमा के मिलेंगे। घुमा के ऐसे मिलेंगे जैसे कि उन्होंने दे दिया है कि इनमें से इनमें से कौन सा जो कॉपी करने के लिए हम कौन सा जो है की यूज़ करेंगे, है ना? तो उसमें जो कंट्रोल पी, कंट्रोल सी, कंट्रोल, है ना? इस तरीके से दे देंगे, वो कर सकते हैं। बाकी जो है वो ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो स्पाईवेयर है, कौन सा मालवेयर है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि ईमेल से संबंधित प्रश्न होते हैं कि जो .com है वो क्या है ना? ये उसमें मतलब पूछ लिया कि उन्होंने कि ईमेल का जो डोमेन्स होते हैं वो सारे चीज़ें पूछ सकते हैं। मतलब बेसिक चीज़ें से लगा के थोड़ी-सी मॉडरेट चीज़ें होंगी वो पूछेंगे। लेकिन हाँ, पूछेंगे ही इन्हीं से संबंधित, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, एमएस ऑफिस है, एमएस एक्सेल हो गया, इन सारी चीज़ों से ही प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं। बाकी आजकल जो है जैसे कि जो वेब पेज है, या इंटरनेट ब्राउज़र वगैरह है ना, क्योंकि हमको इनका ही यूज़ करना है भविष्य में,
तो इनसे संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला जो पोर्शन है हमारा, जो हिंदी टीजीटी के जो भी एप्लीकेंट जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हो, एप्लीकेंट सॉरी, तो उनके लिए विशेष एक सावधानी बरतनी होगी कि उनको जो इंग्लिश का 10 नंबर का पोर्शन है उसमें 4 नंबर हर हाल में लाने होंगे। तो 4 नंबर हैं, आप आसानी से ला सकते हैं। जैसे कि एरर जो है, एरर्स फाइंड करने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे, या नरेशन हो गया वो पूछ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना। तो कुछ जो बेसिक जो होता है ना ग्रामर का, वो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। बाकी एक पैसेज आएगा, तो पैसेज में क्या है कि मान लीजिए 5 नंबर का पैसेज आया, तो उसमें से आराम से 2 से 3 मार्क्स आप आसानी से, अगर सही से पढ़ा है पैसेज आपने, तो 2 से 3 मार्क्स जो है आराम से आप सिक्योर कर सकते हैं, है ना। तो जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको सिर्फ उसमें कुछ नहीं करना है, जो अपने सेफ मार्क्स होते हैं वो निकालने हैं, है ना। ये नहीं मतलब नहीं आ रहा है फिर भी जो है वो कर दिया, तो उससे क्या होगा कि आपके नेगेटिव मार्क हो जाएंगे, और आपके 3 की जगह 4 भी हो सकता है, और आपकी कॉपी जचने से रह जाएगी। तो सबसे पहले हमें सेफ खेलना है इंग्लिश में, या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है। जैसे कि जो हिंदी वाले हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने हिंदी ली होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश वाला है उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। फिर बाकी लोगों का प्रश्न है कि जैसे कंप्यूटर में कट ऑफ वगैरह कितनी क्या रहेगी। देखिए, कट ऑफ के विषय में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कि पेपर कैसा होगा, या जो बनाने वाला है उसने पेपर का लेवल कैसे दिया है। जैसे कि अगर पेपर का लेवल हाई है, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी कट ऑफ कम जाएगी, और अगर पेपर का लेवल जो है मॉडरेट है या थोड़ा-सा ईज़ी है, तो कट ऑफ जो है वो कम जाएगी, है ना। तो कट ऑफ के विषय में आप मत सोचिए, आप जो है सिर्फ अपना जो फ़ोकस है वो अभी एग्ज़ाम देने पे दीजिए। और जो इंग्लिश का जो है ना कि 4 नंबर वाला, क्योंकि हम ज़्यादातर पास करने वाले हिंदी जो नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं वही ही ज़्यादातर एग्ज़ाम देंगे इसका, है ना। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें जो इंग्लिश है उसमें से 10 में से 4 नंबर हर हाल में हासिल करना है, ताकि हमारी कॉपी चेक हो सके। और उसके बाद का जो हमने जो भी तैयारी की है इंग्लिश हिंदी में वो करें। अच्छा, टीजीटी वाले हैं, टीजीटी हिंदी में 65 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो 65 क्वेश्चन जो है देखा जाए तो इतना डीप में नहीं जाएंगे वो, मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि यार हम लोगों को जो है, जो हमारा स्तर है वो 9th होता है ना, कि हम लोगों को प्राइमरी टू जो 9th to 10th है उनको पढ़ाना है, और उसमें भी उन्होंने सिलेबस में कोई विशेष दे नहीं रखा है। जैसे अगर हम पीजीटी वाला सिलेबस देखेंगे, तो पीजीटी वाले में सिलेबस में उन्होंने बाकायदा राइटर्स भी दे रखे हैं कि आप किन किन राइटर्स को जो है पढ़ के जाएंगे, तो उससे जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो टीजीटी वाला है उसमें उन्होंने सिर्फ बेसिक चीज़ें दे रखी हैं। अगर आप सही से व्याकरण भी पढ़ लेंगे तब भी आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। बाकी जो नाटक वगैरह, जो प्रमुख नाटककार हैं या प्रमुख एकांकीकार हैं, आप उनको डेफिनेटली देख के जाइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये सारी जो मैंने बताया शायद इनसे जो है आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना कट ऑफ के विषय में सोचना है, ना ही जो है कोई क्रैश कोर्स लेना है। क्रैश कोर्स आप मन हो तो भाई ले सकते हैं, वरना फिर बाद में आप हमें करी आएँगे कि सर ने जो मना किया था। हाँ, ले सकते हो, लेकिन क्रैश कोर्स में भी क्या वही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, और अगर आपने सही से पढ़ रखा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप उस इम्पोर्टेंट से अच्छा जानते होंगे, है ना? क्योंकि यार हमारे समय में भी केंद्रीय विद्यालय की जब आई थी वैकेंसी, कई सारे लोग जो है क्रैश कोर्स बेच रहे थे। मेरे भी मन में आया कि मुझे लेना चाहिए, लेकिन हमने खुद के नोट्स बना रखे थे, तो उस नोट से हमें काफ़ी फ़ायदा मिला, है ना। और आपका एग्ज़ाम सर पर है, तो जैसा आपको ठीक लगे, अगर लगता है कि क्रैश कोर्स लेना चाहिए, तब आप डेफ़िनेटली लें। वरना नहीं, मतलब वरना आपकी तैयारी है तो मैं नहीं समझूँगा कि आपको लेना चाहिए क्रैश कोर्स या जो भी है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।